बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पिछले कई महीनों से लगातार इस पर बात हो रही है और आखिरकार आज चुनाव प्रचार थम गया है और 6 नवंबर को बिहार वोट करेगा। 243 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी, जिसका चुनाव प्रचार जमकर किया गया। स्टार प्रचारकों की फौज उतर गई। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, इन सभी ने मोर्चा संभाला। तो वहीं महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सभी ने जमकर चुनाव प्रचार किया। साथ ही जनसुराज पार्टी, ये जो पार्टी है वो भी धरातल पर जगह जगह जाकर लोगों को बिहार के असली मुद्दे समझा रही है। ऐसे में बिहार इस बार किसे वोट करने जा रहा है, उस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। 14 नवंबर को परिणाम आएंगे तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि बिहार आखिरकार किन मुद्दों पर वोट कर रहा है। यहाँ जातीय समीकरण से लेकर विकास की बातें, रोजगार की बातें, शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें, ऐसे कई मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। पलायन की बात हो या बिहार में जंगल राज, इन सभी मुद्दों को इन दिनों खूब चर्चा में लाया जा रहा है ताकि बिहार के असली मुद्दे देश तक पहुंचे। वैसे बिहार क्या सोच रहा है, बिहार के लोग क्या सोच रहे हैं और बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोच रही है, इस पर आज चर्चा होगी और मेहमान जुड़ते जाएंगे और चर्चा होती जाएगी। फिलहाल मेरे साथ जनसुराज पार्टी, जिन्होंने काफी इस बार चहल पहल मचाई है, जनसुराज पार्टी से विनोद तिवारी जी जुड़े हैं। विनोद जी, आज का चुनाव प्रचार थम गया है और अब 2 दिनों बाद वोट करने जा रहा है बिहार। किस तरीके का माहौल अब है बिहार में, क्योंकि जैसे चुनाव नजदीक आता है हवा का रुख भी बदलता रहता है। एक्चुअली में देखिए, इस बार जो बिहार में है वो बिहार विधानसभा चुनाव में बदलाव की हवा चल रही है। बिहार के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। चूंकि 15 साल लालू के शासनकाल को बिहार ने देखा है, उसके पहले 40 सालों तक कांग्रेस के शासन को भी बिहार ने देखा है और अभी 20 वर्षों तक नीतीश जी के भी और जदयू और भाजपा के डबल इंजन के शासन को भी बिहार के लोगों ने देख लिया है। बिहार के लोग अब इन लोगों से ऊब चुके हैं और इनसे अब बाहर निकलना चाहते हैं। इसलिए बिहार में बदलाव के लिए इस बार लोग जनसुराज को मतदान करना चाहते हैं और जनसुराज का हवा चल रहा है। 14 तारीख को जब परिणाम सामने आएगा तो आप देखिएगा अप्रत्याशित रिजल्ट। मैं कोई एक नेता के रूप में नहीं बोल रहा हूँ और ना ही मैं कोई हवा दे रहा हूँ कि नहीं जनसुराज की बहुत हवा है। मैं हकीकत में आपको बता रहा हूँ, 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप भी मैं भी उतना कल्पना नहीं किया हूँ जितना परिणाम या जितना अच्छा रिजल्ट जनसुराज के पक्ष में आएगा। जी सर, आप लोग सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जनसुराज अभी अभी गठन की गई पार्टी है। इतने प्रत्याशियों को ढूंढ निकालने में कोई मशक्कत नहीं आई, क्योंकि पार्टी अभी अभी बनाई है, तो इतने प्रत्याशी आप लोगों ने ढूंढे कहां से? और अगर ढूंढ भी लिए हैं तो क्या वो उस डेडिकेशन के साथ काम कर पाएंगे जो रणनीति प्रशांत किशोर जी की है? एक्चुअली में देखिए, बाकी जो पार्टियां हैं उन पार्टियों से अधिक प्रत्याशी जनसुराज के पास है। जनसुराज में 21,000 आवेदन शुल्क के साथ 12,000 लोगों ने 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए 12,000 लोगों ने आवेदन किया था। उन 12,000 लोगों में प्रशांत किशोर ने छांट करके 243 लोगों को मैदान में उतारा है। जनसुराज के जो भी उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों से एनडीए और इंडिया गठबंधन को इतना डर है कि अब तो आपके देश के गृह मंत्री तक हमारे प्रत्याशी को नामांकन न करे, इसके वजह से उठा करके ले जा करके दूसरे जगह पर बैठा रहे हैं। पूरा देश इन चीजों को देखा। तो हमारा प्रत्याशी कितना मजबूत है ये तो देश के गृह मंत्री खुद ही साबित कर चुके हैं। जी, बिल्कुल। तिवारी जी, मुद्दे आप लोगों ने बहुत सही चुने हैं, लेकिन सही मुद्दे जो हैं वो पलायनवाद। करीबन 30 लाख युवा अगर सालाना बिहार से पलायन करते हैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। अगर आप कामयाब होते भी हैं तो पलायनवाद को कैसे रोकेंगे? बिहार में रोजगार कैसे पैदा करेंगे? बिहार में जो शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति है, सुधार की क्या प्लानिंग्स हैं? एक्चुअली में देखिए, इससे पहले बिहार में जब भी चुनाव होता था मैं भी करीब 7-8 चुनाव को देख चुका हूँ। इसके पहले कोई मुद्दे की राजनीति नहीं करता था। इसके पहले
हिंदू मुस्लिम जंगल राज मंगल राज यही कह करके लोगों को गुमराह किया जाता था। इस बार भी एनडीए और इंडिया गठबंधन ने चोरी और गाली का राजनीति शुरू किया था। जब इन लोगों की प्रचार शुरू हुई थी तो चोरी और गाली का राजनीति शुरू हुआ था। बिहार में एनडीए के किसी नेता ने मोदी जी के माता जी को गाली दिया था। हालांकि वो गाली देना जनसुराज का संस्कार नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि किसी नेता ने मोदी जी के माता जी को गाली दिया था और बीजेपी के लोगों ने बिहार में सड़क जाम किया था। तो अब ये सोच लीजिए कि अगर उनके माता जी को केंद्र में भी उनकी सरकार है, स्टेट में भी उनकी सरकार है, यदि उनके माता जी को किसी ने गाली दिया तो नियमानुसार उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने पूरे बिहार में सड़क जाम किया और विरोध प्रदर्शन किया। हमारे यहाँ शराबबंदी से कितनी माँ का कोख उजड़ गया, कितनी महिलाएं विधवा हो गई। उन माँ का इन एनडीए नेताओं को कोई चिंता नहीं है। एक माँ को गाली पड़ी तो ये लोग सड़क पर उतर गए। तो ये इसी तरह की राजनीति करके लोगों को गुमराह कर रहे थे। जनसुराज ने इस बार लोगों को मुद्दे की राजनीति सिखाया है। इसके बाद ये लोग भी, इसके पहले कभी इंडिया गठबंधन के था या इंडिया गठबंधन के था, आपको नहीं, आप नहीं सुनी होंगी कि पलायन रोकने की बात कर रहे होंगे। जब प्रशांत किशोर जी ने ये इन मुद्दों को छेड़ा तो बीजेपी के नेता बिहार से बाहर जो रह रहे हैं प्रवासी, उनसे जा करके मिलने लगे, उनको दीपावली और छठ में घर लाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने लगे। लेकिन इसके पहले किसी ने नहीं कराया था। तो कम से कम एक अच्छा चीज है कि प्रशांत जी ने बिहार के लोगों को मुद्दे की राजनीति करने सिखाया और आज मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं। रही बात रोजगार की, रोजगार, मैं जिस जगह से आता हूं, मैं रोहतास जिला से आता हूं। हमारे यहाँ रोहतास जिला का जो पहाड़ है वो पहाड़ बंद है, पिछले 15 सालों से बंद है। एक पहाड़ को चालू करने से, उस पहाड़ से हमारे यहाँ रोहतास जिला में 1 लाख लोगों को प्रतिदिन रोजगार मिलता था। अब वो सभी लोग दूसरे प्रदेश में जाकर के रोजगार कर रहे हैं। एक पहाड़ को सिर्फ आप चालू कर दीजिए तो 1 लाख लोगों को रोजगार यही मिल जाएगा। ऐसा कई जगह बिहार में है जिनको चालू करके लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन चूंकि एनडीए और इंडिया गठबंधन के लोग बिहार के लोगों को मजदूर का फैक्ट्री बना करके, हब बना करके रखे हुए, ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई रोजगार मिले, यहाँ कोई काम हो। इसके वजह से यहाँ कोई उद्योग नहीं लगाते हैं। सर जी, एक सवाल मेरे मन में और जरूर आ रहा है कि जो सर्वे सामने आए हैं उसमें एनडीए को कहीं ना कहीं बढ़त दिखाई जा रही है, महागठबंधन वहां पीछे रखा हुआ नजर आ रहा है, जनसुराज का अभी संघर्ष का माहौल है। जिस तरीके की सर्वे सामने आए हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है, और क्या बिहार इतना मजबूत है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मानते हुए वोट करने जा रहा है? देखिए, एक्चुअली में हम लोग जो सर्वे दिखाया जा रहा है, आप भी जानती हैं, आपको भी पता है कि मीडिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैं 24 साल से पत्रकारिता किया हूँ, उसमें क्या चलता है हमसे बेटर और कोई नहीं जानता है। लेकिन मैं चूंकि उन मीडिया का शिकायत नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं एक मीडिया कर्मी हूँ। सबका अपना रोजगार है, सबका अपना धंधा है, जो जो कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताया, जो भी सर्वे इनके द्वारा दिखाया जा रहा है उन सर्वे पर नहीं जाइए। जनसुराज का इतना वोट है, जनसुराज के पक्ष में इतने लोग सड़क पर नारा लगा रहे हैं। मैं तो ग्राउंड में घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि जितना भी सर्वे है और जितना भी आंकड़ा है सारा फेल कर जाएगा। प्रशांत जी को भी अंदाजा नहीं है कि मुझे कितना वोट मिल रहा है। इनका सारा आंकड़ा फेल करेगा इस बार। जी, चलिए 14 नवंबर ज्यादा दूर नहीं है और उस दिन फिर बिल्कुल करेंगे आपको। और 14 नवंबर के बाद मैं स्पेशली कॉल करके आपसे बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको कनेक्ट करेंगे जी। उतना परसेंट बिहार में वोट जनसुराज को आएगा कि मैं आपको अभी से ही बता रहा हूं, आप इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा। बीजेपी को, जदयू को, राजद को, कांग्रेस को उतना परसेंट वोट बिहार में नहीं आएगा। आप ये नोट कर लीजिए, उस दिन हमसे पूछिएगा। चलिए, तो जनसुराज को अगर नेशनल पार्टी का तमगा लेना है तब भी बिहार विधानसभा का चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि जनसुराज को आप जैसा समर्थन चाहते हैं ऐसा मिले, और बिहार किसे वोट कर रहा है उस पर नजर बनी हुई है। तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद।
तो बिहार पर नजर बनी रहेगी। 14 नवंबर को परिणाम आएंगे और तेजस्वी तहलका मचा पाएंगे या नीतीश कुमार की सरकार रिपीट होगी, इस पर नजर बनी रहेगी। और जनसुराज पार्टी भी अपना पूरा दमखम लगा रही है। ऐसे में जनसुराज पार्टी को जो मुद्दों की राजनीति का दावा कर रही है, उन्हें कितनी कामयाबी मिलती है, नजर बनी रहेगी। और इन सभी खबरों को देखने के लिए आपको देखना होगा वीएनएम टीवी। यूट्यूब चैनल है हमारा जिसे आप देख रहे हैं। चैनल को रोज रोज देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 647 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।